ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की मिट्टी है, जिसे खाके शफा कहा जाता है। ये वो कपड़ा है जिससे मैं खाना काबा के गेट की सफाई, मुकाम मुल्तजिम की सफाई करता था। रब के घर में आप बैठे हुए थे, मुआवजे भी होते होंगे, कोई ऐसा मुआवजा जो आपने अपनी आंखों से देखा हो वहाँ पे? बताता हूँ कि हम लोग जितने भी 1 लाख आदमी ये गेट से गुजर रहे हैं ना, 1 लाख के 1 लाख का पता होता था कि ये बंदा कहाँ से एंटर हुआ है। तो उसमें से कुछ चेहरे ऐसे होते थे कि जो आते हुए नज़र आते थे, जाते हुए नज़र नहीं आते थे। तो वो अल्लाह की कौन सी मखलूक थी कि वो उनको देख कर सुकून मिलता था। वहाँ पे ऐसे बेशुमार ऐसी चीज़ें हम देखते थे, लेकिन वो सिर्फ चुप करके बैठ जाते थे कि इनके बारे में बहस नहीं करनी चाहिए, ना बात करनी चाहिए। कि उसके बाद रो के मैं बेहोश हो चुका था। मेरे दोस्त मुझे उठा के बाहर लेके गए थे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसा नौजवान मौजूद है जिसको नौजवानी में अल्लाह ने वो इज़्ज़त और वो सआदत नसीब की है कि लोग दुआएं करते हैं और मुसलमान दुआएं करते करते इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और वो सआदत हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इस नौजवान की किस्मत देखिए, अपनी नौजवानी के अंदर इसने वो सआदतें हासिल की कि आप और मैं और जितने भी मुसलमान ये वीडियो देखेंगे वो रश करेंगे। मेरे सामने आप देख सकते हैं ज़ियारतें मौजूद हैं। हाजी कामरान साहब इनका नाम है और कामरान साहब खाना काबा के अंदर 5 से 6 साल तक खादम रहे हैं, खाना काबा की सफाई करते रहे हैं। और सफाई के दौरान इन्होंने जो जो ज़ियारतें की वो भी हम इनसे पूछेंगे। कुछ मौजज़ात भी होते हैं खुदा के घर में, वो भी इनसे पूछेंगे और आपको दिखाएंगे कि जो जो चीज़ें वहाँ से ये लेकर आए हैं अपने साथ, जिसमें वो ये ब्रश जिसके साथ खाना काबा की सफ़ाई की जाती है, वो कपड़ा जिसमें रोज़ा रसूल की सफ़ाई की जाती है, हर चीज़ हमारे साथ सामने मौजूद है। हम आपको वो भी दिखाएंगे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, लोग जाते हैं बाहर पैसा कमाने, रोज़ी कमाने, आप आखिरत कमाने गए? मैं गया नहीं, मुझे बुलाया गया है। अच्छा, क्योंकि कैसे सफ़र का आगाज़ हो? हर शख्स की यही ख्वाहिश होती है कि मैं बाहर जाऊँ तो पैसे कमाने जाऊँ, लेकिन मैंने पैसे नहीं देखे थे और सैलरी भी हमारी एक मामूली सी होती है। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि जो हमें यहाँ पर नवाज रहा है ना, अपने घर लाकर उस बात तो नहीं करेगा, ज़्यादा नवाजेगा ना। अल्लाह यहाँ पर भी वही है, लेकिन वो अपने घर में बुला के मुझे कुछ ज़्यादा ही नवाजेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह नवाजा भी था। तो ये सफ़र का आगाज़ जो था ना, ये मजाक मजाक में ही हुआ था कि वीज़ा आया किसी के लिए, बुलावा किसी का था। क्योंकि हर मुसलमान की ख्वाहिश यही होती है कि मैं भी उम्रा करूँ, हज करूँ, अपने वालिदैन को भी करवाऊँ। तो मेरी बचपन से यही ख्वाहिश थी कि मैं भी अपने वालिदैन को करवाऊँ। अपना नहीं मैंने सोचा था, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी ये ख्वाहिश थी ऐसे पूरी करनी थी। मुझे नहीं पता था कि पहले मुझे बुलाया, फिर मेरा छोटा भाई गया, फिर मेरे मोहल्ले से काफ़ी दोस्त अहबाब मैं लेकर गया। उसके बाद मेरे पेरेंट्स आए, उनको मैंने बड़े प्रोटोकॉल के साथ उम्र की सादत से नवाजा। अल्लाह बुलाया, अल्लाह नहीं, मैं एक वसीला बना। और मैंने उनके सामने नहीं कि ऐसे कम ही लोग होते होंगे जो अपने वालिदैन को अपने सामने और वहाँ पे हरम में रह कर उम्र से करवाते हैं प्रोटोकॉल के साथ। कामरान में मैं ये पूछना चाहूँगा कि मुसलमानों का ये अकीदा भी है कि वही उम्रा करने जाता है, वही इंसान हज करने जाता है जिसको बुलावा होता है, और आपको बुलाकर वहाँ रख लिया। तो आप मुझे ये बताएं कि कौन सी दुआ ऐसी समझते हैं कि आपके काम आ गई? अपने माल तो मेरे, मुझे नहीं लगता कि शायद कुछ ऐसे होंगे। मेरी माँ बाप को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, ये उन्हीं की दुआएं हैं कि जो रात को तहज्जुद की नमाज़ें में पढ़ के ये दुआएं करती थी। मैं ये सुनता था, मेरी माँ कहती थी, या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसी जगह से नौकरी देना कि हमारे ज़हन गुमान में भी ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआएं कबूल हुई। वो अभी भी मैं सोचता हूँ कि मेरी माँ ये दुआएं करती थी। मेरी अम्मी भी कहती हैं कि बेटा आपका ईमान पुख्ता होना चाहिए, बाकी ये दुनियावी अमल है, पैसा आना जाना, असल चीज़ इज़्ज़त है जो आपको अल्लाह ताला ने दे दी है अब। तो ये दुआएं कबूल हुई थी। और अभी भी मेरी वादा दुआ करती हैं कि अल्लाह ताला दोबारा ऐसी जगह से नवाजना कि इज़्ज़त आपको दोबारा मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने मेरे इंटरव्यू में दे चुका हूँ, अल्लाह ताला पैसे ना भी होना, लेकिन लोग इज़्ज़त कर रहे हैं, अभी भी आके मिलने आते हैं, हाथ चूमते हैं, ज़ियारतें करते हैं। तो ये किसी दुनियावी फ़ायदे से कम नहीं है मेरे ख्याल से। दुनियावी और आखिरत का भी फ़ायदा दोनों इसमें है कि आपको लोग इज़्ज़त से मिलने आ रहे हैं। सुनने में आता है, अल्लाह हमें भी बुलाए, हम भी वहाँ जाएं, हम भी ये देखें। सुनने में आता है कि जब भी इंसान वहाँ पर जाता है तो रोज़ा रसूल पे जब नज़र पड़ती है तो उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। आप तो वहाँ रहने गए थे, काम करने गए थे, जब आपने देखा तो आपकी क्या कैफियत? आपने वो मंज़र दोबारा याद करवा दी, मेरी आंखों के सामने घूमना शुरू हो गया कि मैं जब गया था, मेरी जब नज़र पड़ी थी, मैं पहली तो बात है मैंने यकीन नहीं किया था। लेकिन मैं जाने से यहाँ पहले सुना था या बताया था लोगों ने कि जब आपने जाना है, जो पहले जैसे ही नज़र पड़ेगी ना खाना काबा पे, आपने आंखें झपकने से पहले जो जो दुआ करनी ना कबूल होनी है। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं तो सारी ज़िंदगी आंखें झपकूँ ही ना, मैं आंखें बस दुआएं करता रहूँगी। क्योंकि जब मैं जा रहा था, हज़ारों के तादाद से लोग, अपने लवाकिन भी, रिश्तेदार सब आए हुए थे कि मेरे लिए ये दुआ, मेरे लिए ये दुआ। अब मैं जैसे ही वो देखा मैंने, और दुनिया तो भूल ही गया था मैं कि मैं कोई इंसान हूँ, कि मैं किधर आ गया हूँ। तो फिर जो जो ज़हन में आता गया, दुआएं करता गया। उसके बाद रो के मैं बेहोश हो चुका था। मेरे दोस्त मुझे उठा के बाहर लेके गए थे। उसके बाद मैंने ड्यूटी की बाद में की। इसके पहले मैंने हज की। अल्लाह ताला ने मुझे एक किस्म का साफ़ सुथरा पाक करके अपने घर में ड्यूटी लगाई।
पहले आपने हज किया, उसके बाद आपकी ड्यूटी लगी। किन किन जगह की ज़ियारतें आपने की जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता वहाँ जाने का? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई जगह नहीं होगी जो मैंने छोड़ी हो, जहाँ पे मैंने सफाई ना की हो, करवाई हो, गया हूँ, कोई ऐसी जगह नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। खाना काबा की छत, खाना काबा गेट, मकाम मुल्तज़िम, हिजर असवद, रुकन यमानी, हतीम, जमजम का कुआँ, कुआँ जो एक बीर कुआँ जो है दूसरा जिसका बताया, वो उस जगह बेसमेंटों में थी जगह। दूसरा कुआँ कौन सा? बीर दाऊद कहते हैं उसको, जिस जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खोदा था, जिससे पानी निकलता है, जो खाना काबा की सफाई की जाती है। वो तो किसी को पता भी नहीं, एक आम आदमी को पता भी नहीं शायद होगा कि ये वहाँ पर एक और कुआँ भी है। सबको सब जमजम का पता है, वो देखा भी नहीं होगा। लेकिन मैं वहाँ पे गया हूँ, वहाँ से पानी भी निकाल के पिया हमने। और वो जो दूसरा कुआँ है वहाँ पर भी गया हूँ, बल्कि वहाँ मैं बैठता था जाके, कई दफ़ा मैं लेट भी जाता था उस जगह पे जाके, कालीन पे, कि यहाँ बैठ के थोड़ा आराम करें, यहाँ देखें यहाँ पे कोई ना कोई तो आया होगा उस दौर में, तो शायद हमें कुछ दिल को सुकून मिलता था, वहाँ बैठ जाते थे जाके हम भी। रब के घर में आप बैठे हुए थे, मुआवजे भी होते होंगे, कोई ऐसा मुआवजा जो आपने अपनी आंखों से देखा हो वहाँ पे? देखे तो बेशुमार थे, जो अपने साथ हुआ है वो बताता हूँ आपको, कि मेरे जो स्किन पर ना एलर्जी हो गई थी गर्मी की शिद्दत से, या पता नहीं क्या मसला था, मेरे सारी स्किन ख़राब होना शुरू हो गई थी, तो जैसे फुलबारी टाइप होती है। तो मेरे उस्ताद थे नेक मोहम्मद खान साहब, मैंने उनसे जिक्र किया कि सर उस्ताद जी मेरा ना ये मसला हो गया है। तो मुझे कहते थे हाजी साहब कहते थे। वहाँ पे नाम से कोई कम भी बुलाता है, और जब हज कर ले आदमी ना, तो लोग उसका नाम वैसे भी भूल जाते हैं, वो पाकिस्तान हो या सऊदीया कोई भी मुल्क हो। तो मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से नवाज दिया था, मुझे अब लोग हाजी अभी तक कहते हैं कि मेरा नाम नहीं लेते। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाजी साहब अब जब बारिश होगी ना, आपने मिज़ाब रहमत, जो रहमत का परनाला वहाँ से पानी गिरेगा ना, आपने नहा लेना उसके नीचे, जो कि नामुमकिन है। जब बारिश होती है पूरा हतीम खाली करवा दिया जाता है, कि हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि मैं पानी के नीचे नहा लूँ। तो मैंने एक सऊदी से, और खुदा का करना ऐसा, मैं पाकिस्तान से छुट्टी काट कर गया हूँ, तो 2 दिन बाद बारिश हो गई थी। अब मेरी ख्वाहिश थी कि मैंने तो नहाना ही नहाना है। अब मैंने खैर एक सऊदी से बात की, जो हमारा सुपरवाइज़र थे, उनसे बात की, तो मैंने ये करना है। उन्होंने कहा जी ये चीज़ें फ़जूल हैं, आप क्या बातें कर रहे हो। मैं कहा यार मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है, मैंने करना है, और मैंने जाना, आप मुझे रोकें, जो मर्ज़ी करें, मैंने जाना है। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है जाओ। मैं खैर गया अंदर, उस टाइम हतीम खाली करवा लिया गया, तो मैंने टीम तश्कील दी, मैं अपने 3-4 लड़के साथ ले गया, पानी उठाने वाली मशीन होती है वो लेकर गया अंदर, और मैं नहाना शुरू कर दिया। मैंने सफाई भी करता गया, नहाता भी गया। उस टाइम जो लोग बाहर खड़े हुए थे हतीम के, वो लोग मेरी किस्मत पर रश कर रहे थे कि यार ये इसकी जगह हम क्यों नहीं है, या ये हमारा भाई क्यों नहीं है, या हमारा बेटा क्यों नहीं है, ये हमारा भी कुछ होता। तो लोग ज़बरदस्ती आपके साथ रिश्ता या ताल्लुक़ जोड़ते हैं वहाँ पर जाकर। तो मैं उसके नीचे नहा रहा था, और विद इन 3 या 4 डेज़ मैं वापस आया, आके मैंने उस सऊदी को दिखाया, मैं कहा ये देखो एलर्जी खत्म हो ये मेरा यकीन है। आप कह यानी कि यकीन है ना, तो तभी मसला होगा। आपको वहाँ की खाक में भी शफा मिल जाएगी, हवा में भी शफा मिल जाएगी। जब ईमान नहीं है तो फिर आपको दवाई से भी शफा नहीं मिलेगी। गया? ऐसा वाक़या वहाँ पे हुआ हो कि जिसको देख कर आपका ईमान ताज़ा हो गया हो कि मैं रब के घर में बैठा हूँ, वहाँ तो फरिश्ते भी होते होंगे? ऐसे बेशुमार वाक़े थे कि वो बताना शुरू कर दूंगा ना तो टाइम बहुत ज़्यादा होएगा। मैंने अपना ये ज़िंदगी का ज़ाती जो था ना बताया कि ये मौजज़े से कम नहीं है, बाकी वहाँ बेशुमार ऐसी चीज़ें कोई एक वाक़या ऐसा अब इस टाइम तो जिसमें रूहानियत फ़ील हुई हो? अच्छा ऐसे हम लोग वहाँ पे ड्यूटी करते थे ना, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग जितने भी 1 लाख आदमी ये गेट से गुजर रहे हैं ना, 1 लाख के 1 लाख का पता होता था कि ये बंदा कहाँ से एंटर हुआ है। तो उसमें से कुछ चेहरे ऐसे होते थे कि जो आते हुए नज़र आते थे, जाते हुए नज़र नहीं आते थे। तो वो अल्लाह की कौन सी मखलूक थी कि वो उनको देखकर सुकून मिलता था। और उनके ऊपर मैं बताता हूँ कि आबा बीलें आके बैठती थी कंधे पर। एक इंसान के भी जानवर है ना, ये डरता है इंसान से, लेकिन वो आबा बीलें इस तरह की चीज़ें उनके कंधे पर आकर बैठती थी, और वो अपनी मगन में जाते जा रहे हैं, कोई इनको कंधा लग रहा है, कुछ पता नहीं है। वो हम देखते रहते थे उनको कि यार ये कौन सी मखलूक है, ये इंसान नहीं लग रहे, लेकिन इंसान के रूप में आए हुए हैं। उनसे एक बड़ा रूहानियत से मिलती थी, और खौफ भी आता था कि या अल्लाह ये क्या चीज़ आ गई है, कोई ऐसा कोई नुकसान अब जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह का घर है, वहाँ पे ऐसे बेशुमार ऐसी चीज़ें हम देखते थे, लेकिन वो सिर्फ चुप करके बैठ जाते थे कि इनके बारे में बहस नहीं करनी चाहिए, ना बात करनी चाहिए, कि जो कर रहा है हर बंदा अपने लिए कर रहा है। ये अल्लाह ताला की चीज़ें हैं, इनके तवाफ़ है वो रोक नहीं ना सकता। अभी भी जो कोरोना में आया था कि, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा था, उसमें क़यामत तक जारी रहे। वो कौन कौन से लोग थे, वो कौन कौन सी मखलूक आ रही थी, वो अल्लाह बेहतर जानता है, और अल्लाह का नबी बेहतर जानता है। क्या क्या चीज़ें आप लाए थे अल्लाह के घर से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको वीडियोस में भी नज़र आएंगी, जो मैं ठीक है। सफाई कर रहा हूँ, जो मैंने इस्तेमाल की हैं, खाना काबा की जो मैं ब्रश लेके इस्तेमाल करता था, ये सफाई से की है मैंने खाना काबा की चारों तरफ। खाना कब्बा की सफाई आप इस ब्रश से? हाँ जी, ये मैंने घर में रखा हुआ, इसमें लोग आते हैं, इसको भी मुंह पे भी फेरते हैं, सर पे फेरते हैं लोग आके इसको। ये वो कपड़ा है जिससे मैं खाना काबा के गेट की सफाई, मुकाम मुल्तज़िम की सफाई करता था। ये इतर की बोतल लगाकर, अच्छा। ये इतर अब इसमें था, ख़त्म हो गया। लोग आते हैं जितने भी इंटरव्यूज़ करने भी आए, वो भी पीते गए अब ये ख़त्म हो चुका है। उसके बाद ये वो पानी है जिसकी मैंने जिक्र किया था कि जो मौजज़ा में था, इससे आप नहाए थे? हाँ जी, ये मैं उसमें मेरे यूनिफॉर्म में से निचोड़ा था मैंने, और उसको इकट्ठा करके लाया था कि कोई आ जाता है मांगने के लिए, जिसका अकीदा होगा मैं उसको देता मैं इतना हो गया, ये देता हूँ बीबी। और ये वो पत्थर है जबल ओहद का, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे इस पहाड़ से प्यार है, इस पहाड़ को मुझसे प्यार है, और जन्नत के 4 पहाड़ों में से एक पहाड़ का ही टुकड़ा है।
ये खाना काबा की अंदर से निकला हुआ मिट्टी का पीस है, अंडर कंस्ट्रक्शन ये निकला था तो मैंने लेके आया था। ये वो कीला खाना काबा के गेट में इस्तेमाल हुई हुई है, ये भी मुझे गिफ्ट आया हुआ है। ये गुंबद खजरा पे जो रस्सी लटक रही है इसके ऊपर चढ़कर पेंट किया जाता है, इस पर ग्रीन आपको निशान नजर आ रहे हैं। ये ग्रीन ग्रीन लगा हुआ, कलर लगा हुआ। मुझे कहीं से गिफ्ट आया, मैं जो मेरे पास चीज़ें मैं लाया था मैं बांटता गया, मेरे पास आती गई। ये चीज़ें वो है कि आप देते रहेंगे आपके पास आती रहेंगी। मैंने बेशुमार बांटी, अभी मैंने फ़िलहाल जो जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मेरे पास रह गई, कोई आता तो मैं मना नहीं करता, मैं दे देता हूँ। ये खाना काबा का गिलाफ है टुकड़ा ही, हाँ जी गिलाफ काबा। इतने खुशकिस्मत इंसान हैं कि इनके घर के अंदर कितना कुछ मौजूद है कि जिसको देखकर इनका ईमान ताज़ा होता होगा और लोग भी इनकी तरफ इनके घर आते हैं ये सारी चीज़ें देखने के लिए। रसूल का गिलाफ मुबारक है जी मेरे पास जी। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की मिट्टी है, जिसे खाके शफा कहा जाता है। इसको जिस मकसद के लिए पानी में या डाल के चाटा जाए अल्हम्दुलिल्लाह शफा होती है। ये कोहे तूर का पहाड़ का टुकड़ा है जिस पे अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली दिखाई थी और जल के खाक हो गया था। ये रियाजुल जन्ना मदीना मुनव्वरा में ज़मीन पे जो जन्नत से आया हुआ टुकड़ा है। 3 चीज़ें जन्नत से आई हुई है दुनिया में, उसमें से एक टुकड़ा रियाजुल जन्ना, उस पर एक कालीन का टुकड़ा बिछता है, ये वहाँ से आया हुआ लेके आया हूँ। लकड़ी रह गई है ये खाना काबा के पुराने गेट की लकड़ी के कुछ पीस हैं, ये भी मुझे तोहफे में आए थे। मेरी इतनी औकात नहीं कि, लेकिन फिर भी मेरे पास ये चीज़ें पहुँच गई, क्योंकि मैं भी बांटता हूँ, मेरे पास भी आ जाती हैं। ये तो ये सूरत हाल है कि जो मुसलमान है वो एक बार खाना काबा जाने की ख्वाहिश रखते हैं और ये वहाँ पर सफाई करते रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये वो चीज़ें हैं कि जो शायद हम ख्वाब में ना देख सकें, लेकिन इनके घर के अंदर मौजूद हैं और आज हम अपनी आंखों से ये चीज़ें देख रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको और इज़्ज़त दे और तरक्की दे, और हमारे लिए भी आपने दुआ करनी है कि अल्लाह भी हमें अपने घर बुलाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।